हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज श्रेय गांधी एंड वेलकम टू स्टॉक पे चर्चा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से वीकेंड वगैरह एंजॉय कर रहे होंगे। ऑल्दो लॉकडाउन में हो पर फिर भी एंजॉय करना तो जरूरी होता है। तो और आज का तो दिन ही बहुत स्पेशल है और आज का हमारा सेशन भी बहुत स्पेशल है। जो आज है हम आज मदर्स डे है तो हम आपके लिए कुछ स्पेशल स्टॉक्स वगैरह भी लाए हैं मदर्स डे के ऊपर, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। पर पहले मेरे साथ जुड़ गए हैं मिस्टर सुजय भाई। सुजय भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ श्रेय। आप कैसे हो? सब लोग कैसे हो? नमस्ते सब लोग को। थैंक यू सुजय भाई, मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, सब सब ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो चालू करें उसका जो एजेंडा है सबसे पहले। अब सुजय भाई, पहले हम टेक्निकली हम देख लेते हैं मार्केट का ओवरव्यू। पहले कैसा लगता है नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रहने की अपेक्षा है, फिर हम स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सुजय भाई, पहले आप मार्केट का ओवरव्यू दे दीजिए। हाँ जी। हेलो दोस्तों, नमस्ते सब लोग को। आ, शुरू करने के पहले एक ही विनती है आपको कि बाहर स्थिति बहुत ही गंभीर है। आप सब घर पे रहिए। हम लोग आपको घर पे ही सारा कुछ ला के देंगे। आप घर से कैसे पैसे कमाने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप घर पे रहिए। मदर्स डे भी है आज, तो आपने मदर्स का भी ख्याल रखिए, अपना खुद का भी ख्याल रखिए। बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी लास्ट वीक में 416 का लो बनाया था और उसके बाद निफ्टी ऊपर ही रही थी। 14,863 का हाई बना के क्लोजिंग 14,823 का दिया था। निफ्टी हाई की तरफ लग रही है अगले वीक भी, आने के वीक। तो अभी निफ्टी हम लोग ने देखा है कि 15,000 15,100 के बीच में एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, उसके ऊपर नहीं जा रही है। तो एक बार 14,750 के ऊपर जो बंद देता है तो वापस 15,000 के जाने का वापस लगता है कि निफ्टी 15,000 तक जाएगी। 15,100 के ऊपर जो बंद देता है तो फिर 15,500 16,000 तक भी जा सकती है। बैंक निफ्टी का देखते हैं तो लास्ट वीक बैंक निफ्टी हाई 33,367 बनाया था और लो में 31,625 था। क्लोजिंग 33,038 पे था। तो निफ्टी में 32,600 का एक अच्छा सपोर्ट बनता दिख रहा है और ऊपर में 33,125 और 33,835 के तरफ जा सकती है। उसके बाद जो 33,850 के ऊपर जो बंद आता है तो 36,650 का हाई भी बना सकती है। नीचे में खाली की सपोर्ट उसका 32 है, जो जो टूटता है तो वापस 31,000 के और भी जा सकती है। तो आप इसमें संभाल के करिएगा, बट अभी ट्रेंड तो लग रहा है कि मार्केट का ऊपर ही रहना चाहिए। श्रेय, आप अभी टेक्निक अपना फंडामेंटल स्टॉक्स का बताने वाले थे आज का स्पेशल, तो जरा शेयर करिए हमारे साथ। श्योर श्योर। तो फ्रेंड्स, स्टॉक बताने से पहले जैसे मैंने कहा कि आज बहुत ही स्पेशल दिन है। आज मदर्स डे है और हम मदर्स डे के लिए स्पेशली उनको बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाए, उनकी आज में वैसे हम स्टॉक लाए। देखिए, मदर्स बहुत ही स्पेशल होते हैं सबके लाइफ में और मदर्स जो करते हैं वो हम घर का भी काम करते हैं, वो बाहर का भी हमारे बहुत सारे मदर्स वर्किंग होते हैं तो वो भी संभालते हैं। तो इतना सब कुछ जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, वो भी बिना सेल्फलेस के, बिना एक भी किसी की चीज की डिमांड लिए हो या एक भी दिन ब्रेक लिए हुए, हमें तो फिर भी संडे वगैरह मिलता है। आई थिंक मदर्स को तो स्पेशल बिल्कुल भी छुट्टी नहीं होती है, उनको तो बेचारे सबको इतना काम करते हैं दिन भर, कहीं का भी कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट रखते नहीं है। तो ऐसे इतना सेल्फलेसली हमारे लिए काम करते हैं, तो ऐसी मदर्स की जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रहे, उनके फ्यूचर में उनको अच्छा बेनिफिट मिले, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी बनती है। तो हम आज जो हमें नॉलेज है, जैसे हम स्टॉक मार्केट में है, तो क्यों ना हम उनके लिए कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करें स्टॉक में कि भाई उनको फ्यूचर में अच्छा बेनिफिट हो और उनको अच्छे रिटर्न्स मिले, तो उनको काफी अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनकी रहे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम ऐसे 3 स्टॉक लाए हैं जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफी अच्छे लग रहे हैं, जो काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जो तो आप अपने मदर्स मदर्स के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उनको एक मदर्स डे पे ये गिफ्ट दे सकते हैं, फाइनेंशियल गिफ्ट, क्या आप उनके भी आप पे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और उनको अच्छे रिटर्न्स, फिर उनको प्रॉफिट कमा के उनको अच्छे रिटर्न दीजिए, तो वो भी काफी खुश हो जाएंगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम स्टॉक पर डिस्कशन चालू करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, 2 मिनट प्लीज। आई होप आपको मेरी स्क्रीन अब देख रही होगी क्लियरली। हाँ, दिख रही है अभी। या तो मदर्स डे स्पेशल स्टॉक में सबसे पहला स्टॉक जो हम लाए हैं वो है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स।
द कंपनी जो है वो मार्केट लीडर है ओलियो केमिकल बेस्ड सर्फेक्टेंट्स that is made in personal and home care products including स्किन केयर, ओरल केयर, हेल्थ केयर, कॉस्मेटिक्स एंड डिटर्जेंट। मतलब ये जो एक केमिकल बनाती है ओलियो केमिकल, जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स उसी में उस पर यूज होता है। एंड द कंपनी हैज बीन इंक्रीजिंग इट्स शेयर ऑफ हाई मार्जिन स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स in its portfolio which is now account to 40% of the revenue। मतलब ये जो स्पेसिफिक स्पेशलिटी केमिकल जो है वो जो केमिकल वो बनाती है उसमें 40% ऑफ द कंपनी का रेवेन्यू उसमें से आता है। तो the company has a very strong relationship with MNC clients including Hindustan Unilever, Henkel, Colgate Palmolive। The company is also expected to post a strong FI growth in FY20 driven up by ramp up in specialty portfolio। मतलब इसके जो ये है आप क्लाइंट देखेंगे अगर तो कितने अच्छे से प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोलगेट पामोलिव, हिंदुस्तान यूनिलीवर। कोलगेट में कोलगेट आप सब करते हैं तो कोलगेट में जो जो आपका कंपोनेंट होता है जिससे एक ओलियो केमिकल जो कंपोनेंट लगता है वो ये कंपनी बनाती है और ये एक लीडर है, सिर्फ यही बनाती है कंपनी। तो ये आप सोचिए कि उसको कितना बेनिफिट होगा कि ये सारी जो कंपनी है ये तो आप डेली यूज में कोलगेट अगर यूज करते ही है तो जितना इसका यूसेज बढ़ेगा टेम्परेरी उसको भी फायदा होगा गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स को। तो ये जो मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिवली, फंडामेंटली कंपनी के फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। तो ये जो है कि अभी ग्लोबल सप्लाई भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। कोविड सिचुएशन डेवलप्ड इकोनॉमीज में तो कम से कम अच्छी कंट्रोल में आई है धीरे धीरे, तो उसके कारण सप्लाई चेन का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो भी नहीं आएगा। धीरे धीरे बॉम्बे में भी केसेस कम हो रहे हैं, तो वैसे धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इससे इसको फायदा होगा। तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स एक बहुत अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है और इसका टारगेट प्राइस अगर मैं लॉन्ग टर्म में बात करूं तो 3200 के आसपास का टारगेट प्राइस आता है। तो ये आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से देख सकते हैं, जो जबकि आपको 3200 तक के लेवल्स लॉन्ग टर्म में अच्छे से देखने मिल सकते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा एक ये बहुत मुझे अच्छा लगता है स्पेसिफिकली क्योंकि जैसे आप लोगों को पता होगा कि 5G का ट्रायल के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है। तो ये जो चारों कंपनीज है तो वो तो ट्रायल करेगी। साथ ही में टेक महिंद्रा जो है वाई लाइक टेक महिंद्रा, कुछ टेक महिंद्रा का भी 5G में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो टेक महिंद्रा डेवलप्स एंड मार्केट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। द कंपनी मार्केट सॉफ्टवेयर फॉर टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट and manufactures telecommunication service providers, software vendors and system integrators। तो ये जो कंपनी है ये बनाती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती है। तो टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर लगते हैं वो बनाती है। टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट उसके लिए सॉफ्टवेयर और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के लिए जो सॉफ्टवेयर लगते हैं वो ये सारा वो टेक महिंद्रा कंपनी बनाती है। तो जैसे ही ये 5G का रोल आउट होगा तो सॉफ्टवेयर में जो भी चेंजेस होंगे तो टेक महिंद्रा बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी उसमें। अगर हम अभी रिसेंटली उसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए थे टेक महिंद्रा के, तो उसके बारे में अगर डिस्कस करें तो जो रेवेन्यू है वो 2.5% ग्रो हुआ था ईयर ऑन ईयर और अराउंड 1% ग्रो हुआ था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बिकॉज जो बीपीओ सेगमेंट है उसका उसने अच्छा ग्रोथ दिखाया था, 28% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया था। और कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में अगर बात करें और रेवेन्यू इन यूएसडी टर्म्स में बात करें तो वो 0.7 ग्रो हुआ था क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 0 स्लाइटली फ्लैटिश था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर एबिट मार्जिन मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जो आईटी स्टॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो अच्छा खासा 820 बेसिस पॉइंट थे, मतलब नियरली 8.2% से क्वार्टर क्वार्टर ग्रो हुआ था, बैक बाय बेटर यूटिलाइजेशन एंड मॉडेस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होने के कारण और अच्छा खासा बेटर यूटिलाइजेशन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी के कारण। तो और जो एक्टिव क्लाइंट्स है कंपनी के वो भी ग्रो हुए हैं क्वार्टर क्वार्टर से। 10 क्लाइंट और बढ़े क्वार्टर में कंपनी के जो 1007 हो गए हैं, जबकि क्वार्टर 3 FY20 में 997 क्लाइंट्स थे एक्टिव क्लाइंट, वो अब 1007 हो गए हैं। तो ये मार्जिन ग्रोथ साथ ही में पर्सपेक्टिव डील, अच्छी डील विंस, ये सारी चीजें हैं जो कंपनी को आगे मार्केट शेयर गेन करने में भी हेल्प करेगी। तो अगर मैं आउटलुक फ्यूचर आउटलुक की बात करूं कंपनी की तो टेलीकॉम बिजनेस शुड बेनिफिट विद द 5G रोल आउट। जैसे मैंने कहा कि 5G का रोल आउट होगा तो कंपनी को काफी बेनिफिट होगा। डिमांड फॉर क्लाउड, एआई, legacy modernization and strong digital transformation deals. Further, Tech Mahindra stands out from the crowd, which is a strong play in network infrastructure। मतलब ये नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज भी देती है ये कंपनी, जो बाकी आईटी कंपनी
इसमें नहीं है, इसी टेक महिंद्रा ही है इसमें नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस देने में। तो ये भी एक अलग है जो कंपनी है, जो बाकी उसको कंपनी आईटी का वो कंपनी ये प्रोवाइड नहीं करती है सर्विस, तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है, तो वो हमारा भी उसको बेनिफिट है। तो गेनिंग द सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन इन मार्केट रिमेन्स अ प्राइमरी फोकस इन द नियर टर्म, मतलब मार्केट शेयर गेन करना कंपनी का एक मेजर फोकस रहेगा। तो इसके कारण टेक महिंद्रा को काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, जैसे ही ये 5G का सब चालू हो जाएगा तो टेक महिंद्रा को काफी बेनिफिट होगी। और अभी क्या है, लॉकडाउन के कारण लोग मतलब गवर्नमेंट इज आल्सो वांटिंग कि फटाफट फटाफट 5G का हो जाए, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन हो गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी वीडियो कॉलिंग वगैरह हो तो 5G उसमें हेल्प कर सकता है। तो इसके लिए टेक महिंद्रा को काफी फायदा हो सकता है, और उसका जो टारगेट प्राइस आता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से वो अराउंड 1200 के आसपास आता है। तो अब हम बात करेंगे हमारा थर्ड स्टॉक के बारे में। थर्ड स्टॉक है कैडिला हेल्थ केयर। कैडिला हेल्थ केयर जो आपको पता है कि कैडिला हेल्थ केयर एक फार्मा कंपनी है, और ये इमरजेंसी लाइकली कैडिला हेल्थ केयर इज लाइकली टू अप्लाई फॉर इमरजेंसी यूज authorization for COVID-19 vaccine after obtaining first set of interim efficiency data. Phase 3 clinical trial for plasmid DNA vaccine has started in February with 28,000 participants. The trial is testing a 3-dose regime of vaccine taken at intervals of 1 month. The company is also testing 2-dose regime of COVID-19 vaccine, which is called ZY COVID. The 2-dose regime trial is also expected to be completed in this May. If the data is equally good, company will look at company believes that 3-dose regime is more suitable for the vaccine and will give more better immune response and longer antibody response, which is good for the company. तो ये जो कंपनी है is planning to currently manufacture 10 million doses of vaccine to begin with and subsequently rise it to 20 million doses. मतलब बेसिकली कंपनी का ने जो वैक्सीन के लिए उसको अप्रूवल है, उसका भी कैडिला का भी वैक्सीन आने वाला है, तो कंपनी 10 मिलियन डोजेस स्टार्ट करेगी। अभी फेज 3 है उसका ट्रायल में, और ये 10 मिलियन डोजेस से चालू करेगी, और फिर धीरे धीरे 20 मिलियन डोजेस पे बढ़ाएगी। पहले वो दो फेज में वैक्सीन देने का प्लान कर रही है, बट कंपनी सोच रही है कि अगर 3 वैक्सीन दे तो बेटर है, तो पहले वो 2 से चालू करेगी, और फिर धीरे धीरे वो अगर हो तो 3 डोजेस भी वैक्सीन के हो तो ज्यादा इम्यूनिटी बिल्ड होगी। तो जैसे ही ये वैक्सीन का कंपनी देना चालू कर देगी तो उसको बहुत बेनिफिट होगा, बिकॉज ये वैक्सीन का जो बिजनेस है अभी ऐसा नहीं कि ये 1 साल रहेगा। ये वैक्सीन तो मुझे लगता है कि जैसे ये 3-4 साल 5 साल तक ये वैक्सीन का रहेगा, क्योंकि मुझे 2 डोज दे, फिर अगर आपको और इम्यूनिटी के लिए शायद गवर्नमेंट और भी कहेगी और 2-3 डोज भी जरूरी है। और जैसे कि आप न्यूबॉर्न बेबी को जैसे हम सारे वैक्सीन देते हैं, तो अब जैसे न्यूबॉर्न बेबी के लिए कोविड का भी एक वैक्सीन कंपलसरी हो ही जाएगा, क्योंकि कोविड इज गोइंग टू स्टे विद अस। ऐसा नहीं कि नो डाउट उसकी इंपैक्ट कम हो जाएगी, हम सब इम्यून हो जाएंगे, वो बात अलग है, बट वो एक वायरस है और वो तो रहेगा। तो हमें तो इट इज नॉट गोइंग टू बी कि चलो भाई ये खत्म हो गया फिर वैक्सीन का नहीं। तो ये जो वैक्सीन का जो है ये तो कंपनी को बहुत बेनिफिट करेगा। तो एट प्रेजेंट तो डॉक्टर रेड्डी वगैरह जो करते हैं एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है और भारत बायोटेक का वैक्सीन है, वो तो है, साथ ही में कैडिला का भी आ जाएगा, तो उससे कैडिला को भी काफी बेनिफिट होगा। तो बहुत फ्यूचर पोटेंशियल लगता है मुझे कैडिला में। कैडिला बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली काफी फाइनेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग है कंपनी की। साथ ही में तो उसका जो टारगेट प्राइस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से निकल के आता है वो अराउंड 850 के आसपास है। तो इसीलिए कैडिला एक बहुत अच्छी हमने स्टॉक, तो कैडिला हमने जो निकाला है फार्मा सेक्टर से निकाला है कि अच्छा स्टॉक है। साथ ही में हमने आईटी से निकाला है, आईटी सेक्टर से कि वो भी एक बूमिंग सेक्टर है, टेक महिंद्रा, और एक गैलेक्सी सरफेक्टेंट हमने निकाला है स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस, जिसका भी, तो ये तीनों सेक्टर भी अगर आप देखेंगे तो अभी एकदम बूम में ही है सेक्टर सारे। स्पेशलिटी केमिकल भी अच्छा कर रहा है, आईटी भी अच्छा कर रहा है, और ये भी अच्छा कर रहा है फार्मा भी। तो ये 3 सेक्टर से जो सबसे बेस्ट स्टॉक्स है हमने निकाले हैं आपके लिए। और तो ये जो स्टॉक्स अभी मैंने फंडामेंटली डिस्कस किए, इसी के बारे में अभी सुजॉय भाई आपको टेक्निकल लेवल्स बताएंगे। ओवर टू सुजॉय भाई। हाँ श्रेय, आपने ये तो मदर्स डे के लिए बहुत अच्छे स्टॉक्स निकाले हैं, काफी स्टडी करके निकाला है, फंडामेंटली पूरा बता दिया। तो आई एम श्योर कि लोग अपने मदर्स के लिए तो डेफिनेटली बाय करेंगे, खुद के लिए तो करेंगे ही, अपने मदर्स के लिए भी डेफिनेटली करेंगे। टेक्निकली डिस्कस किया जाए तो जैसे आपने पहले गैलेक्सी
करंट मार्केट में वो बाय के उस पे बाय के रडार पे आ रहा है। टारगेट 3150 का है टेक्निकली, और उसका स्टॉप लॉस 2860 का रहेगा। उसके नीचे थोड़ा नीचे जा सकता है 2630 के आसपास। लगता नहीं है कि नीचे जाएगा, ये लगता है ऊपर ही रहेगा। तो टारगेट 3150 का अचीव हो जाना चाहिए। मे बी थोड़ा वक्त लगेगा, 3 महीने से 6 महीने का, थोड़ा लॉन्ग टर्म है, बट लगता है हो जाएगा वो। फिर आपने बताया था टेक महिंद्रा जो अभी 980 पे है, तो 980 और 1000 1060 तक इमीडिएट जाने की संभावना है, और स्टॉप लॉस उसका 960 रहेगा। तो इसमें 201 रुपए बढ़ने की संभावना है यहाँ से। कैडिला ऑफकोर्स बहुत ही स्ट्रांग है, जैसे ही उसका रोल आउट शुरू होगा तो स्टॉक एकदम ही जंप कर जाएगा। करंट में अगेन बाय पे ही है वो। उसका टारगेट टेक्निकली 810 रुपए आ रहा है, और स्टॉप लॉस 575 का रहेगा। स्टॉप लॉस देना जरूरी है, इस लोग हम लोग स्टॉप लॉस देते हैं, बट नॉर्मली स्टॉप लॉस हिट होने का कोई कारण है नहीं। ये तीनों स्टॉक में, तीनों स्टॉक ऊपर ही लग रहे हैं, और तीनों स्टॉक में तेजी लग रही है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल एंड योर मदर्स एंड योर फैमिली। रहिए, घर पे रहिए। श्रेय, आप अभी क्लोजिंग कर लीजिए। श्योर श्योर। तो थैंक यू सुजय भाई। बहुत टेक्निकल लेवल्स भी आपको मालूम पड़ गए, तो जो ट्रेडर्स है उनको भी फायदा हो जाएगा, जो इन्वेस्टर्स है उसको भी हम फायदा करा रहे हैं कि भाई जो लोग करना चाहते हैं इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग सब, बट जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनको मैं यही कहूंगा कि प्लीज जो स्टॉप लॉसेस है वो नॉर्मली हिट नहीं होगा, बट फिर भी आपको ध्यान जरूर रखना है ट्रेडिंग में स्टॉप लॉसेस का। बट तो आप ध्यान रखिए और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से रखिए। और मैं बस यही कहूंगा कि हमारा आपका इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पोर्टफोलियो ना फ्रेंड अलग रखिए। ये बहुत लोग हो जाता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पहले ट्रेडिंग शुरू करते हैं और फिर नहीं आता है तो हाँ चलो हम इन्वेस्टर बन गए। ऐसा नहीं करना है। अगर आप डिसाइड करके आइए माइंड में कि आपका टाइम होराइजन क्या है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो दो सेम शेयर लीजिए चाहिए। तो हम जैसे हम टेक्नो फंडा स्टॉक ही आपको दे रहे हैं, तो मतलब फंडामेंट ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो फंडामेंटली अच्छा नहीं है, तो आप सेम स्टॉक लीजिए, बट ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में अलग थोड़ी क्वांटिटी लीजिए, थोड़ी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में लीजिए, और दोनों को प्लीज मिक्स मत कीजिए। नहीं तो वहां पे यहाँ पे ही लोग मार्केट में पैसा गवाते हैं कि लोग मिक्स कर देते हैं। क्योंकि जब आप आते हैं ट्रेडिंग से, फिर हम ऊपर में तो हम कॉन्फिडेंट रहते ही है, कोई प्रॉब्लम बढ़ रहा है तो जैसे नीचे आता है तो हम स्टॉप लॉस नहीं, मैं तो स्टॉप लॉस लूंगा ही नहीं, मैं मेरे नीचे में स्टॉप लॉस क्यों लूं, मेरा तो शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उसमें ये हो जाता है कि फिर वो ट्रेडिंग करने जाते हैं और फिर वो इन्वेस्टर बन पाते हैं ना ट्रेडर बन पाते हैं, और बीच में अटक के रह जाते हैं। तो ऑलवेज कीप द टू पोर्टफोलियो सेपरेट। ट्रेडिंग पोर्टफोलियो ट्रेडिंग के हिसाब से देखिए, इन्वेस्टिंग के हिसाब से देखिए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के मदर्स डे स्पेशल के स्टॉक्स। तो आपने मदर्स के लिए डेफिनेटली इसमें उनको इन्वेस्ट करके ये फाइनेंशियल गिफ्ट दे सकते हैं उनको, और अच्छे रिटर्न्स प्रॉफिट कमा के उनको दे सकते हैं। तो और आपको हमारा अगर ये वीडियो अच्छा लगते हैं, हमारे रिकमेंडेशन अच्छे लगते हैं, तो प्लीज आप हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में बेल आइकन की भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम ताकि कोई भी आपकी हो तो वीडियोस हम निकाले वो आपके मिस ना हो, इम्पोर्टेंट। और दूसरे जो है कि हमने जो भी स्टॉक डिस्कस किया है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हमारी कोई भी होल्डिंग्स वगैरह नहीं है इस स्टॉक में, और हमने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कस किया है। साथ ही में मैं 2 मिनट के लिए आपका स्क्रीन वापस शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। तो एक सेकंड दीजिए मुझे। तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो ये देखिए हमारा जो स्टॉक पे चर्चा का है, हमने जो चालू किया है जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन, आपको वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करे। उसमें हम जो हमारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो है हमारे टेक्नो फंडा स्टॉक्स हम सजेशन करते हैं। जैसे हम वीडियो में तो आप करते ही है, बट हमारे क्लाइंट को रेगुलर बेसिस पे इंट्राडे हो या पोजिशनल ट्रेड हो, हम स्टॉक सजेस्ट करते हैं। साथ ही अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर करना है पूरा, मतलब आपको चाहते हैं कि आप हमारा आपके पास कुछ शेयर्स है, उसमें से कौन से शेयर्स रखने चाहिए कौन से नहीं रखने चाहिए, उसको पूरा रिस्ट्रक्चर करना है, तो वो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पर कुछ बहुत अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में करना है अप्लाई, तो म्यूचुअल फंड में भी हम करते हैं म्यूचुअल फंड में अप्लाई। तो साथ ही में हम अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं कि हम कैसे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, हम कैसे टारगेट प्राइस वगैरह निकालते हैं, हम कैसे स्टडी करते हैं, कैसे स्टॉक पिक करते हैं इतने सारे स्टॉक में से, तो उसके बारे में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे जो ट्रेनिंग है, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट है, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के कोर्सेज चलते रहते हैं वीकेंड में। साथ ही में अगर ऑप्शंस भी आप करना चाहें, क्योंकि मार्केट जब साइडवेज होता है तो ऑप्शंस में भी कुछ लोग काफी लोग कमाते हैं, जहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो को हेज करके काफी अच्छा रिटर्न वहां पे भी कमा सकते हैं जब मार्केट साइडवेज हो। तो वो उसके बारे में आप सीखना चाहते हैं तो वो भी हम देते हैं। इवन हम ऑप्शंस की भी कॉल देते हैं। तो ये सारे सर्विसेज के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर ऑब्वियसली फ्लैश हो रहा होगा, तो आप वहाँ पे हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें
मैसेज कर दीजिए, हम आपको फर्दर डिटेल्स करेंगे, हम आपको कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद फर्दर डिटेल्स हम आपको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी सर्विसेज, तो प्लीज हमसे जुड़िए। आप कोई भी समझ लेंगे, हम आपके लिए ही है यहाँ पे, आपकी वेल्थ क्रिएशन में ही मदद करने के लिए हम जुड़े हुए हैं स्टॉक को चर्चा में। कि आपकी वेल्थ अच्छी हो जहाँ पे, तो आपको ही फ्यूचर में बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी कमेंट हो, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। साथ ही में आपको कुछ भी आप ईमेल भी कर सकते हैं, हमें हमारा नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी हमें कॉन्टैक्ट करके ये कर सकते हैं। और प्लीज फ्रेंड्स जितना हो सके ये वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सबको बेनिफिट हो और वो अपनी मदर्स के लिए एक मदर्स डे के दिन स्पेशल तोहफा, फाइनेंशियल गिफ्ट उनको दे सके फ्रेंड्स। So thank you friends and have a very nice day and a good week ahead. Thank you so much. Thank you everybody.